start exercise 4.4 and this is question number 1. ये फार्मूला है जो हम इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में यूज़ करने जा रहे हैं. How many thumbs are here? 1, 2, 3, 4. 4 thumbs. Look, a cubed, b cubed. और दरमियान में हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 3ab है और यहाँ पर भी 3ab मौजूद है. यहाँ पर a पे स्क्वायर लगा हुआ है जबकि यहाँ पर b पे स्क्वायर लगा हुआ है. और सेकेंड स्टेप देखिए, a और b इन दोनों को पिक करना है. चूँकि दोनों पर क्यूब लगा हुआ है तो लिहाजा होल क्यूब लगाएंगे. So let's start the solution. Part 1. It's a game of 2 steps. मान लीजिए कि this is a and this is b. a cubed, b cubed. और दरमियान में भी दोनों टर्म्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बिल्कुल सेट हैं. दिस इज a cubed एंड दिस इज b क्यूब्ड. तो हमने a और b दोनों को फोकस करना है. तो आइए फार्मूले को फॉलो करते हैं. सबसे पहले हम पावर्स और कोएफिशिएंट्स को पिक कर लेते हैं. लुक, a क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वेयर्ड b प्लस 3a b स्क्वेयर्ड प्लस b क्यूब्ड. तो हमने पावर्स और कोएफिशिएंट्स पिक कर लिए हैं. अब हम पिक करने लगे हैं a और b. तो a है हमारे पास ये और b है हमारे पास ये. अब आपने इन दोनों को फोकस करना है. दिस इज a एंड दिस इज b. तो आइए जनाब, a here it is, b here it is, a here it is, b here it is. First step completed. Now let's go for the second step, the final step. इस स्टेप में हम पिक करेंगे a और b दोनों को. a है हमारे पास ये प्लस b है हमारे पास ये whole cube. So this is the required answer. Now part 2. Look, this is a cubed and this is b cubed. तो आइए सबसे पहले फार्मूले को बेस बना लेते हैं. हम पिक करने लगे हैं तमाम पावर्स और कोएफिशिएंट्स. फार्मूले को फोकस करना है. a क्यूब्ड प्लस 3a b प्लस 3a b स्क्वेयर्ड प्लस b क्यूब्ड. याद रहे, दिस इज a क्यूब एंड दिस इज b क्यूब्ड. यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है लिहाजा हमें चाहिए क्यूब रूट्स. तो 8 का क्यूब रूट है 2 और x क्यूब्ड का क्यूब रूट बनता है सिंपली x. लाइकवाइज y क्यूब्ड का क्यूब रूट बनता है सिंपली y. तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला
हमारे पास ये है ए और ये है बी। यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, वेरी सॉरी, फार्मूले में मौजूद है। अब हमें सिर्फ ए और बी दोनों फिलअप करने हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी बी। तो ए है हमारे पास 2x और बी है हमारे पास y। ए है हमारे पास 2x और बी है हमारे पास y। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप। ए है हमारे पास 2x प्लस बी है हमारे पास y होल क्यूब्ड। So this is the required answer. Now part 3. This is a cubed and this is b cubed. अब तो कुछ बच्चे हो जाएंगे परेशान। यहाँ तो क्यूब नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो क्यूब नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी मौजूद है क्यूब लेकिन हिडन है। लुक, 1 क्यूब है 1 ही का। इसी तरह 64 क्यूब है 4 का। लुक, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। होप यू अंडरस्टैंड। तो आइए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। ए क्यूब्ड प्लस 3 ए स्क्वेयर्ड बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर्ड प्लस बी क्यूब्ड। यहाँ पर हमने रखना है ए को और यहाँ पर हमने रखना है बी को। तो 64 क्यूब है 4 का, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 और x क्यूब्ड का क्यूब रूट बनता है सिंपली x। इसी तरह यहाँ पर 1 क्यूब है 1 ही का और 64 क्यूब है 4 का। दिस इज a क्यूब्ड एंड दिस इज b क्यूब्ड। तो यहाँ पर हम रखेंगे a, यहाँ पर b, यहाँ रखेंगे a, यहाँ रखेंगे b। तो a है हमारे पास 4x, b है हमारे पास 1/4, a है हमारे पास 4x और b है हमारे पास 1/4। Now the second and the final step. A है हमारे पास 4x प्लस b है हमारे पास 1/4 होल क्यूब। This is the required answer. Now part 4. This is a cubed and this is b cubed. You know 27 is the cube of 3. Step 1, फार्मूले को फॉलो करते हैं। a क्यूब्ड प्लस 3 a स्क्वेयर्ड b प्लस 3 a b स्क्वेयर्ड प्लस b क्यूब्ड।
तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पुट करेंगे a और यहाँ पर हम पुट करेंगे b। तो 8 क्यूब है 2 का। इसी तरह x क्यूब्ड का क्यूब रूट बनता है सिंपली x। 27 क्यूब है 3 का। सो दिस इज a एंड दिस इज b। यहाँ हम पुट करेंगे a, यहाँ b, यहाँ a, यहाँ b। तो a है हमारे पास 2x, जबकि b है हमारे पास 3। a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास 3। नाउ द सेकेंड एंड द लास्ट स्टेप, a प्लस b whole cube। So this is the required answer. Now part 5। तो चाहे फ्रैक्शन में हो कोई टर्म या सिंपली वेरिएबल हो और क्यूब अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो आपने घबराना नहीं है। जस्ट फॉलो द फार्मूला एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो दिस इज एक्चुअली a cubed and this is b cubed according to our formula. Step 1, a cubed plus 3 a squared b plus 3 a b squared plus b क्यूब। जब फ्रैक्शन में टर्म्स आ जाएं तो ब्रैकेट्स ज़रा बड़े रख लीजिए। तो याद रहे, यहाँ से हम a पिक करेंगे और यहाँ से b। तो 1 क्यूब है 1 ही का। इसी तरह 27 क्यूब है 3 का। y टू द पावर 6 क्यूब है सिंपली y स्क्वायर्ड का। 2 3 जार 6। आइए a और b फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर b। दिस इज a एंड दिस इज b। तो ये हमने रखा a और यहाँ हमने रखा b। यहाँ पर a और यहाँ पर b। नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप, a प्लस b होल क्यूब। So this is the required answer. Now part 6। अब तो आप समझ ही गए होंगे। This is actually a cubed and this is b cubed. Step 1, a cubed plus 3 a squared b प्लस 3 a b स्क्वायर्ड प्लस b क्यूब्ड। एट क्यूब है 2 का और 27 क्यूब है 3 का। x क्यूब्ड का क्यूब रूट बनता है सिंपली x। दिस इज a क्यूब्ड। अच्छा जी, यहाँ पर 27 क्यूब है 3 का और 8
क्यूब है 2 का। लाइकवाइज y क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली y। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुली वेल। तो आइए अब चलते हैं a और b को फिलअप करने। तो यहाँ पर a रखना है और यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर b। ये a है और ये b है। तो यहाँ पर a रखते हैं 2/3 x और यहाँ पर b रखिए 3/2 y। यहाँ पर a 2/3 x और यहाँ पर b 3/2 y। Now let's go for the second and the final step. A plus b whole cubed. This is the required answer. Now part 7. This is a cubed and this is b cubed. चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। फॉर्मूले को फॉलो करना है। a क्यूब्ड प्लस 3 a स्क्वायर्ड b प्लस 3 a b स्क्वायर्ड प्लस b क्यूब्ड। तो 64 क्यूब है 4 का, 27 क्यूब है 3 का। x क्यूब्ड का क्यूब रूट बनता है सिंपली x। आइए a और b फिलअप करते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे a, यहाँ पर b, यहाँ पर रखेंगे a, यहाँ पर रखेंगे b। तो a है 4/3, b है x, a है 4/3 and b is x. Now the second and the final step. A is 4/3 plus and b is x whole cubed. So this is the required answer. Part 8. This is a cubed and this is b cubed. So let's go for the first step. A cubed plus 3 a squared b plus 3 a b squared plus b क्यूब्ड। z क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली z और 8 क्यूब है 2 का। y क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली y। 27 क्यूब है 3 का। आइए a और b फिलअप कर देते हैं। a है हमारे पास g/2 और b है y/3। a है हमारे पास g/2 और b है हमारे पास y/3। नाउ द सेकेंड एंड द लास्ट स्टेप। a है हमारे पास g/2 प्लस b है हमारे पास y/3 whole cubed according to the formula.
So this is the required answer. Exercise 4.4, question number 2. This is the formula we are going to apply in all the parts of this question. फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि माइंड में बैठ जाए. How many terms are here in this formula? 1, 2, 3, 4. 4 terms. Look, this is a cubed and this is b cubed. और दरमियान में हमें नजर आ रहे हैं 3ab 3ab. यहां पर a पर स्क्वायर लगा हुआ है जबकि यहां पर b पर स्क्वायर लगा हुआ है. सेकेंड स्टेप में a और b दोनों पिक किए गए हैं. चूंकि दोनों पर क्यूब्स लगे हुए हैं इसलिए होल क्यूब लगा दिया गया है. अब इस फार्मूले को क्वेश्चन 1 में जो फार्मूला हमने यूज किया उससे कंपेयर कर लीजिए. आप देख सकते हैं तमाम कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और पावर्स सेम हैं. फर्क सिर्फ साइंस का है. इस फार्मूले में तमाम साइंस पॉजिटिव हैं जबकि इस फार्मूले में साइंस हैं डिफरेंट. लुक, प्लस माइनस और सेकंड स्टेप में साइन है माइनस की. याद रहे फैक्टराइज करते हुए हमने फॉलो करना है इस अरेंजमेंट को. साइंस पर फोकस कीजिए. प्लस माइनस. तो अगर कोई सवाल हमें इस ऑर्डर में नहीं मिलता तो हमें रीअरेंज करना होगा. इस ऑर्डर में लाना ही होगा. So let's start factorizing part 1. Look, this is a cubed and this is b cubed. तो आइए फार्मूले को फॉलो करते हैं. a क्यूब्ड माइनस 3a स्क्वेयर्ड b प्लस 3a b स्क्वेयर्ड माइनस b क्यूब्ड. याद रहे दिस इज a क्यूब एंड दिस इज b क्यूब. सो d क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली d और 8 क्यूब है 2 का और c क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली c. नाउ वी हैव गॉट a एंड b. तो अब हम a और b को फिलअप करेंगे. यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर a और यहाँ पर b रखना है. तो a है हमारे पास d और b है हमारे पास 2c. a है हमारे पास d और b है हमारे पास 2c. It's a game of 2 steps. The first step is done. Now let's go for the second step. और सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए a, दिस इज a, माइनस b, दिस इज b, होल क्यूब्ड. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ पार्ट 2. क्या तमाम टर्म्स करेक्ट ऑर्डर में हैं? साइंस का ऑर्डर ये होना चाहिए प्लस माइनस. मान लीजिए कि a क्यूब्ड और b क्यूब्ड सही जगह पर मौजूद हैं क्योंकि x टू द पावर 6 क्यूब है x स्क्वायर्ड का 3 टू द 6. लाइकवाइज 64 क्यूब है 4 का और 27 क्यूब है 3 का. आई होप यू आर गेटिंग मी. इट मीन्स ये दोनों अपनी प्लेसेस से हटे हुए हैं. इसे पहले होना चाहिए और इसे बाद में. तो आइए रिक्वायर्ड ऑर्डर में रीअरेंज कर लेते हैं.
दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर। लुक, प्लस माइनस। तो आइए अब हम करते हैं फॉलो फार्मूले को। ए क्यूब्ड माइनस 3a स्क्वेयर्ड b प्लस 3a b स्क्वेयर्ड माइनस b क्यूब्ड। याद रहे, दिस इज a क्यूब्ड एंड दिस इज b क्यूब्ड। तो x टू द पावर 6 क्यूब है x स्क्वेयर्ड का, 64 क्यूब है 4 का, और 27 क्यूब है 3 का। दिस इज a एंड दिस इज b। आइए फिलअप कर देते हैं, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर b। तो a है हमारे पास x स्क्वेयर्ड और b है हमारे पास 4/3। a इज x स्क्वेयर्ड and b is 4/3. Now let's go for the second and the final step. A minus b whole cubed. This is the required answer. नाउ पार्ट 3। 125 क्यूब है 5 का, तो नज़र आ ही रहा है कि ये हुआ हमारे पास a क्यूब एंड दिस इज b क्यूब प्लस माइनस। तो आइए स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। a क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर्ड b प्लस 3 a b स्क्वेयर्ड माइनस b क्यूब्ड। x क्यूब्ड का क्यूब रूट बनता है सिंपली x, और 125 क्यूब है 5 का। y क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली y। नाउ दिस इज a एंड दिस इज b। तो आइए a और b को फिलअप कर देते हैं। a है हमारे पास x/5 और b है हमारे पास y। a है हमारे पास x/5 और b है हमारे पास y। नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप। a minus b whole cube. This is the required answer. Part 4। 125 क्यूब है 5 का, z is already cubed, तो ये है हमारे पास a क्यूब। y to the power 6 क्यूब है y स्क्वेयर का। I have already explained in the part 2। प्लस माइनस। तो आइए चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। a क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर्ड b प्लस
3 a b squared माइनस b क्यूब। 125 क्यूब है 5 का। जी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली जी। y टू द पावर 6 का क्यूब रूट बनता है सिंपली y स्क्वेयर्ड। आइए a और b को फिलअप करते हैं। a है हमारे पास 5z और b है हमारे पास y स्क्वेयर्ड। a है हमारे पास 5z और b है हमारे पास y स्क्वेयर्ड। नाउ स्टेप 2, द फाइनल स्टेप। a 5z है माइनस b y स्क्वेयर्ड है होल क्यूब। So this is the required answer. Now part 5. This is A and this is B. क्योंकि 216 क्यूब है 6 का, प्लस माइनस। तो आइए स्टेप 1 की तरफ। a क्यूब्ड माइनस 3 a स्क्वेयर्ड b प्लस 3 a b स्क्वेयर्ड माइनस b क्यूब। जी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली जी। 27 क्यूब है 3 का। 216 क्यूब है 6 का और y क्यूब का रूट बनता है सिंपली y। दिस इज a एंड दिस इज b। तो a है हमारे पास z अपॉन 3 और b है हमारे पास 6y। a है हमारे पास z 3 और b है हमारे पास 6y। नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप। a है हमारे पास z अपॉन 3 माइनस b है हमारे पास 6y होल क्यूब्ड। This is the required answer. Now part 6. This is A and this is B. Step 1, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। a क्यूब्ड माइनस 3 a स्क्वेयर्ड b प्लस 3 a b स्क्वेयर्ड माइनस b क्यूब। b टू द पावर 6 का क्यूब रूट बनता है सिंपली b स्क्वेयर्ड। 27 क्यूब है 3 का। c टू द पावर 6 का क्यूब रूट बनता है c स्क्वेयर्ड। 8 क्यूब है 2 का। दिस इज a and this is b. So a is b squared
upon 3 and b is 6 squared upon 2. A is b squared upon 3 and b is c squared upon 2. Now the second and the final step. A is b squared upon 3 minus and b is c squared upon 2 whole cubed. This is the required answer. Part 7. This is A and this is B. Look, this is the required order. प्लस माइनस. ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन ये दोनों आगे पीछे हुए हैं. तो आइए पहले हम कर लेते हैं इन टर्म्स को रीअरेंज इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर. दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर. अब सब सेट है. नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेप. स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले. ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर्ड बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर्ड माइनस बी क्यूब्ड. 216 क्यूब है 6 का. जी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली जी. 8 क्यूब है 2 का. दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो ए है हमारे पास 6 और बी है हमारे पास जी अपॉन 2. ए है हमारे पास 6 और b है हमारे पास g अपॉन 2. नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप. a माइनस b होल क्यूब. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ पार्ट 8, द लास्ट पार्ट. लुक, दिस इज a क्यूब्ड and this is b cubed. So let's go for the first step. स्ट्रक्चर बना लेते हैं फॉलोइंग द फार्मूला. दिस इज द स्ट्रक्चर. 8 क्यूब है 2 का और 27 क्यूब है 3 का. x क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली x. 27 क्यूब है 3 का और 8 क्यूब है 2 का. y क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली y. a है हमारे पास 2 अपॉन 3 x और b है हमारे पास 3 अपॉन 2 y. a है हमारे पास 2 अपॉन 3 x और b है हमारे पास 3 अपॉन 2 y. Now the second and the last step. A minus b whole cubed. This is the required answer. We have completed the question number 2 in the exercise 4.4. I hope you have understood each and everything. Thank you.